अभी हाल ही में 50 रुपए गैस पे बढ़ाए गए हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, महंगाई सरकार के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। इस सरकार को लगता है कि धार्मिक नशा दे करके लोगों को कितना भी महंगाई करते जाइए, जनता के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनता के लिए प्राथमिक मुद्दा रही नहीं गया है। पहले लोगों को आदत डाली गई कि प्राकृतिक संसाधनों से उन्हें काट दिया जाए, उनके सबके घरों में मुफ्त में दे करके कनेक्शन दे दिया गया। आज जब उस पर लोग निर्भर हो गए तो धीरे धीरे करके उसको लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। और पूछिए सरकार से तो ये कहेंगे कि लोग कमाई भी तो बढ़ी है उसी तुलना में। लेकिन कमाई का स्तर देखिए और खर्च का स्तर देखिए आप। खर्च क्या हमारा हो रहा है, पूरा का पूरा ईंधन बाजार जो है आजकल प्राइवेटाइजेशन के हाथों में चल गया, कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन गेहूं के दाम पर, दूध के दाम पर क्या है हमारा, गेहूं के दाम हमारा कितना है, सरकार अपना गेहूं निकाल के हमारे गेहूं का दाम नीचे कर दी। तो प्रश्न ये है कि महंगाई जनता के एजेंडे में है कि नहीं है, जनता उससे प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है। धर्म का नशे में डूबे हुए लोग महंगाई को मुद्दा नहीं मान रहे हैं। जिस दिन मुद्दा मानना शुरू करेंगे सरकार को तुरंत उसे वापस लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन उन गृहिणियों से भी जाके पूछिए कि महंगाई आपके लिए मुद्दा है, कहेंगे मुद्दा तो है लेकिन यह ठीक है। राशन मिल रहा है 5 किलो फ्री में, जिसे आप फ्री करें उसकी तुलना में करके देखिए, उसकी तुलना में अर्थशास्त्र करके देखिए कि 5 किलो राशन जिसे आप फ्री कह रहे हैं पहले कितने मिलता था, 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो। तो यानी 2 रुपये अगर 10 किलो आपको मिल रहा है तो 20 रुपये, और 30 रुपये किलो मिल रहा तो 30 रुपये आपका हुआ, यानी 50 रुपये देते थे आप। और अगर आप एक सिलेंडर भरा रहे हैं तो जो सिलेंडर 400 रुपये का था आज आप 1150 रुपये में खरीद रहे हैं। उसकी तुलना में पर महीने होने वाला आपका इनकम देख लीजिए और आपका एक्सपेंडिचर देख लीजिए, तब आपको महंगाई का स्तर पता चलेगा। जनता को, विपक्ष के नेताओं को और जागरूक लोगों को इन मुद्दों से जोड़ना पड़ेगा। एक नागरिक होने के अधिकारों को समझना पड़ेगा और व्यक्तियों को अपने मुद्दे तय करने पड़ेंगे कि महंगाई आपका मुद्दा है कि नहीं है। धर्म की चाशनी में डूबे हुए लोग महंगाई को शायद भूल जा रहे हैं। जिस दिन जनता जुड़ जाएगी सरकारों के हाथ पांव फूल जाएंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई। स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, अबुल कलाम आज़ाद स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है और कहेंगे कि महंगाई नहीं है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, ज़रूरत है इसे मुद्दा बनाने की। हम शायद विपक्ष, अन्य लोग इसको मुद्दा बना पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार तो बजट में इस बार बढ़ोतरी भी की है, 6,90,242 करोड़ का बजट आया हुआ है। अगले वर्ष की अपेक्षा इस बार ज़्यादा ही दिया गया है। बजट हर साल दुनिया की तुलना में देखेंगे तो हर साल निरंतर बजट बढ़ रहा है। बजट खर्च कहाँ हो रहा है, विधायक निधि तो लोग अपना खर्च नहीं कर पा रहे हैं अपनी मर्जी से। तो जब बजट आप जो बजट में पिछले साल के बजट में देखिए, जो एलोकेशन हुआ था, क्या वो एलोकेशन खर्च हुए। गन्ने का मूल्य का भुगतान आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आंदोलन कर रहे हैं, नहीं हुआ है। कहे थे सरकार कहती 14 दिन में गन्ने का मूल्य का भुगतान कर देंगे। बजट के एलोकेशन का मसला नहीं है, मसला है उसके खर्च का। आप कुंभ के मेले का बजट बढ़ा रहे हैं लेकिन कुंभ के मेले में मोपेड दिखा करके, मोपेड का नंबर दिखा के ट्रक पर वसूली कर ले रहे हैं आप। सवाल है कि उन मुद्दों को भी बनाने की, बजट में एलोकेशन महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है डिलीवर कितना हो रहा है हमारे पास। हम शायद इस सरकार से इतने कम डिलीवरी की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादा हमारी उम्मीदें हैं कि और ये डिलीवर करने में सफल हो। हम चाहेंगे कि सरकार ऐसा करे। कृष्णा कुमारी, जो गैस बढ़ा 50 रुपये, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके बहुत प्रभाव पड़ेगा। गरीब आदमी हम लोग कहाँ से खरीदेंगे? कितना महंगाई बढ़ गया, होली के पहले ये महंगाई सब हो गया, हम लोग कहाँ से खरीदेंगे? ना हम लोग के पास लकड़ी है, ना हम लोग के पास कोयला है, ना हम लोग के पास गैस है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से खरीद पाएंगे बताइए? कितना महंगाई आसमान छू दिया है। सीधे खाना नहीं मिला है खाने के लिए, सब्जी नहीं मिला है खाने के लिए, गैसों में बर्बाद हो गए हम लोग। कहाँ से आएगा खर्चा? 40 रुपये किलो चावल हो गया, 100 रुपये, 120 रुपये, 30 रुपये दाल हो गया, इतना महंगा सब्जी हो गया। हम लोग कैसे खाएंगे, कमाएंगे बताइए? क्या नाम है भैया आपका? योगेश प्रताप सिंह। योगेश जी, ये बताइए, अभी 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है गैस सिलेंडर के दामों में, क्या कहना चाहेंगे? कितना प्रभाव पड़ने वाला है हॉस्टल के छात्रों के ऊपर? मुझे लगता है महंगाई, अगर कोई इंसान है तो महंगाई हमेशा बुरा ही प्रभावित करेगी। और हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं, कमरे लेके जो बच्चे रहते हैं, उनके ऊपर जो सबसे बड़ा बर्डन होता है वो शायद गैस की कीमत को लेकर के होता है। उनको गैस खरीद के बढ़ाना पड़ता है और उसकी कीमत में एक साथ 50 रुपये बढ़ा दिया जाना, वो भी तब जब घरों पे होली आई हो, इतना बड़ा महापर्व आया जिसमें गैस की खपत ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पे गैस की कीमत बढ़ा दी गई है। मुझे लगता है कि होली जो उत्सव का त्यौहार होता है, जिस त्यौहार में सब लोग अपने घर पे पूरी पकवान बनाते हैं, अच्छे पकवान बनते हैं, शायद जो रसोइये का जायका वो ख़राब हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा गलत फैसला रहा है सरकार का। सरकार को महंगाई पे अंकुश पाना चाहिए।
क्या लग रहा है भैया, होली नज़दीक है और सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, क्या लग रहा है कितना प्रभाव पड़ने वाला है आप हॉस्टल के बच्चों पर? देखिए प्रभाव तो बहुत पड़ता है, क्योंकि देखिए अब मान लीजिए गैस है, होली का त्यौहार है, तो पकवान वकवान तो सब उसी पे निर्भर है। लेकिन गरीब आदमी के लिए 50 रुपये का 5 रुपये भी बहुत अधिक होता है। जिसके पास इनकम नहीं है, रोज़गार नहीं है, कोई कमाई नहीं है, तो अब 50 रुपये उसके लिए बहुत हो गया। तो स्वाभाविक है कि गरीब आदमी उससे परेशान होगा। लेकिन सरकार की क्या नीति है, सरकार को तो बस अपना दिखता है। वो अपने लिए ही काम करती है, बस जनता को दिखावा करती है। रहता पहले ज़माने में सस्ता था, हर चीज़ आदमी मैनेज कर लेता था, अब कहाँ को मैनेज कर पा रहा है। का प्रभाव पड़ेगा, गरीब आदमी के लिए दिक्कत हो गई। 50 रुपया कमाना तो मुहाल है, 450 का गैस आज 1150 का लिया जा रहा है। कहाँ से खरीदेगा आदमी, कहाँ से लाएगा? इस सरकार ने तोहफा दिया है, होली के शुभ अवसर पर 50 रुपया बढ़ोतरी किया है। ये गरीबों के फायदे के लिए, गरीबों को फायदा है। इससे बड़े आदमी लोगों को क्या करना है, उनको तो 11 नहीं 1500 का हो तो भी लेगा। हम लोग कहाँ, गरीब जनता कहाँ जाएगी? गरीब के लिए परेशानियाँ सब हैं, बाकी कोई रोजी रोजगार का तो कोई वही नहीं है। खाली बस कहीं से 10 20 100 50 आदमी कमाए तो ले जाके सब जमा कर दो उसी में। सीलू गुप्ता। अरे मैं होली का सीज़न आ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हाँ गरीब आदमी कैसे क्या करेगा? इतनी महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। बहुत बड़ा दिक्कत है, गरीब आदमी कहाँ से सिलेंडर लेंगे? 50 रुपया सिलेंडर का दाम बढ़ा दी है सरकार। खाएंगे कि सिलेंडर खरीदेंगे? पेट में लात मार रहे हैं सरकार। हाँ बहुत दिक्कत है इस चीज़ का, हर महीने बढ़ता है, हर महीने बढ़ता है। महंगाई एकदम चरम पर है एकदम, ऐसा नहीं ना होना चाहिए। कहाँ से हम लोग करेंगे, गरीब आदमी है। जी क्या नाम है? हसबुन्निसा। एक कमाई में रोजगार पे असर पड़ा है और बेरोजगारी पे असर पड़ा है, हर चीज़ पे असर तो पड़ा है। हर चीज़ महंगा है, कोई चीज़ सस्ता नहीं है। खरीदिए तो हर चीज़ महंगा ही है, दाल भी महंगा है, तेल भी महंगा है। बहुत परेशानी है। मान लीजिए आम आदमी के ऊपर बोझा पड़ा, मान लीजिए 50 रुपये सिलेंडर बढ़ने के बाद मान लीजिए आदमी 400 कमा रहा है, 50 उसमें बढ़ा देगा तो बोला ये कैसे खाएगा आदमी? दाल चावल राशन सब, अरे 5 किलो राशन से थोड़ी कोई खुश होगा महाराज। मान लीजिए राशन देने से थोड़ी खुश हो जाएगा आदमी, तेल मसाला सब तो खरीद रहा है। बच्चों का पढ़ाई, इसमें महंगाई, आटा चावल इतना महंगा हो गई, बोला कहाँ कोई खुश होगा? क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर, उसके लिए क्या करा जाए? लेबरेज करा जाता है, क्या पाया जा रहा है? होली का तोहफा क्या? कहाँ होली का तोहफा मिल रहा है? अब बताइए, एक दिन कमा रहे हैं तो 4 दिन बैठे हैं, उससे क्या लाभ हमारा मिल रहा है? बोलिए। गैस महंग है, कहाँ से लोग, गरीब लोग कहाँ से देंगे इतना, कहाँ से लाएंगे? कमाई कुछ भी नहीं है, कमाई वही है। राशन मिलता है ना? वो राशन कुछ लायक नहीं है, कोई खाने लायक भी वो राशन नहीं है। क्या नाम है? नीलम। मेरा नाम शंभू सिंह है। रेट का गैस बढ़ा? अरे महाराज 50 रुपया बढ़ा तो और ज़्यादा हो गए, कैसे परेशानी है, दिक्कत तो हो ही गई। राशन का राशन थोड़ा लेते हैं हम, तो राशन अपना खाते हैं, राशन लेने वालों के राशन जब से जीतल माना तब से फलाने एक दो दिन नहीं, अभी वो पोजीशन नहीं आया है कि राशन ले सकूं दूसरे से। गैस का रेट बढ़ गया, गैस का रेट एक कष्ट है। होली का तोहफा। हाँ बढ़िया है, होली का तोहफा है। अब तो तोहफा है ये बा, का करे अपने कुछ बस नहीं बा, अपना कुछ बस नहीं है, चाहे 50 करे चाहे 500 करे, खाइए बा। और सब हमारा मंजू गुप्ता नाम। गैस का रेट बढ़ा, इससे क्या प्रभाव? महंगा हो गया, आदमी सोचेगा गैस कम से कम खर्चा करे। संतोष कुमार शुक्ला। गैस का रेट बढ़ा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? गैस का रेट बढ़ा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब गैस का रेट सर बढ़ा है तो प्रभाव यही पड़ेगा कि गरीब आदमी भूखे मरेंगे, अमीर आदमी मजा मारेंगे। जो गरीब है वो नुकसान सहेगा सर, कैसे खाएगा? लकड़ी भी 20 रुपया 22 रुपया किलो है, गैस का रेट देख ही रहे हैं। नाम है आपका? गोपाल जी। हाँ गोपाल जी। गैस का रेट बढ़ा 50 रुपया, इससे क्या असर पड़ेगी? अरे महंगाई तो के हिसाब से बढ़ ही रहा है, गैस का दाम तो बढ़ा है, इसमें हम
क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र सिंह। गैस का रेट बढ़ा है, इससे क्या असर पड़ेगा सर? कोई खास असर नहीं पड़ेगा, हर जगह तो बढ़ता ही है हर चीज़। आजकल वार चल रहा है पर रशिया का, उसका, यूक्रेन का, तो गैस सप्लाई सब जगह कम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कम है, इसलिए दाम बढ़ना लाजमी है। इसका कोई उपाय नहीं है गवर्नमेंट के पास जो इसका। सभी जो है नेचुरल गैस जो है होती है उसे कंट्रोल होता है, इंडियन ऑयल करता है या उसकी कंपनियां करती, तो इंडिया गवर्नमेंट के कुछ हाथ में नहीं होता है, केवल कंट्रोल कर सकती है। और ये तो बढ़ता ही रहता है, शाश्वत है, इसका कोई दिक्कत लोग कह रहे हैं होली का तोहफा है। ना, होली का तोहफा, ये तो तकलीफ तो सबको होती है, कोई बढ़ने में कोई खुश थोड़ी होता है, कोई भी नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट की मजबूरियां हैं। अन्य देशों की कंट्री से मुकाबला करिए, पाकिस्तान को बगल में देखिए, वहाँ पर 5-10 हज़ार रुपये सिलेंडर बिक रहा है। हर कंट्री का देखिए, मुकाबला करिए। इंडिया का वो भी देखना चाहिए ना कि गवर्नमेंट की मजबूरी क्या है। ये भी तो नहीं है कि मजबूरी के अलावा कोई विकल्प हो। सब जगह कंपेयर करिए कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। पूरी दुनिया से इंडिया भी बहुत कंट्रोल में है। पाकिस्तान के बगल में लूट रहा है, आटा तक नहीं मिल रहा, खाने को पैसा नहीं है, भिखमंगे हैं, और यहाँ पर लोग सप्लाई कर रहे हैं, गेहूँ दान दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा। हाँ, हम प्रशांत नाम हमारा। गैस का रेट बढ़ा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, महंगाई से तो हर कोई परेशान है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे आम आदमी हो। और होली के समय गैस का रेट बढ़ जाना, वैसे समझ लीजिए कि सब सब्जियां वगैरह सब महंगी ही हैं, तो उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, कटौती करनी पड़ेगी अपने और खर्चों में। ठीक है, यही प्रभाव है। अब महंगाई तो हर जगह बढ़ रही है, लेकिन अब थोड़ा समय थोड़ा रोक रोक के बढ़ाएं तो थोड़ा सा जनता को आराम भी मिले। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है चाची आपका? हमारा नाम लीलावती। गैस का रेट बढ़ा, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? गैस का रेट बढ़ा है, बहुत बढ़ा है गैस का। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अक्का पहले तो यही सुनली सहन का बोलेला घटी घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा है। जैसा कि हम लोग जानते होली है 8 तारीख को। जी जी। इसी बीच सरकार ने 50 रुपया गैस बढ़ा दिया, इस पर क्या असर पड़ेगा? इससे आम आदमी जो ठेले पर अपना सामान बेच करके जीता खाता है, ठेले पर सब्जी बेचता है और मूंगफली बेचता है, तमाम तरह के अपना एक छोटा मोटा रोजगार कर रहा है। ऐसे लोगों पर एक बोझ लादा गया है, जो महंगाई लगातार बढ़ाई जा रही है। गैस का दाम है, डीजल का दाम है, पेट्रोल का दाम है, तमाम महंगाई है बीजेपी सरकार में अधिक से अधिक बढ़ाई जा रही है, जिससे आम पब्लिक त्रस्त हो गया है। जिनके पास 80% लोगों के पास रोजगार नहीं है, उस पर एक भारी बोझ डाला जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। ये बहुत ही जनता विरोधी षड्यंत्र कह लीजिए कि ये जनता विरोधी षड्यंत्र है। एक तरह से एक बोझ लादा जा रहा है, जिससे जनता को चलने में दिक्कतें आ जा रही है, काम करने में दिक्कतें आ जा रही है। लगातार गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद स्थिति है। सरकार को क्या कहा जाए कि संवैधानिक अधिकारों के तहत काम करना चाहिए, अधिक से अधिक न्यूनतम टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन अधिक टैक्स लगा करके जनता के ऊपर एक प्रकार का बोझ लादा जा रहा है, जो जनहित में बिल्कुल गलत है और सही नहीं है। इसलिए मैं इनका विरोध करता हूँ, ऐसे नीतियों का। अपना अपनी बात है। क्या नाम है? गिरजा त्रिपाठी। ये जो गैस बढ़ा है, कुछ तोहफा देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि घर सबसे जो व्यक्ति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो रोटी होती है, और रोटी पर मार गिरा है। गैस बढ़ने का मतलब रोटी पर मार गिरा है। रोटी के बाद कपड़ा, फिर मकान आता है, और रोटी गृहिणियों के लिए तो इतनी संकट खड़ा हो गया है कि इन्होंने फ्री में गैस बांट के जो महिलाएं घर में लकड़ी से खाना बना लेती थीं, उनके आदत को भी बिगाड़ दिया इन्होंने। अब मजबूरी है कि वो 1200 का गैस खरीदेंगी, चाहे घर का गेहूं बेच दें, घर का चावल बेच दें, क्योंकि रोटी तो चाहिए। और 5 किलो अनाज दे के तो भिखमंगा बना रहे हैं। हमारा देश इतना गरीब नहीं है
ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ 5 किलो राशन बांट के अपना पीठ थपथपा रहे हैं। ये तो शर्म की बात है, ये इनके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि ये पहले प्राइमरी स्कूल में बच्चों को कटोरा पकड़ाए कि वो जीवन भर भीख मांगने में हिचके नहीं, आदत सी बन जाए उनकी भीख मांगने की। और उसके बाद जो हमारे निचले तबके के लोग थे जो मजदूरी करके खा रहे थे, उनको 5 किलो का राशन दिखा के उनको भिखमंगा बनाए। मतलब सबकी आज़ादी छीन लिया इन्होंने। बस इनका एक सूत्रीय नारा है कि अमीरों का संरक्षण है, गरीबों का कोई मतलब नहीं है। ये अमीरों का संरक्षण कर रहे हैं और ऊपर बड़े बड़ी बातों के जुमलेबाजी हो रही है, जमीन पे कुछ भी नहीं है। बहुत ही मुश्किल कार्य हुआ है गैस बढ़ा करके। गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, किराया बढ़ गया। आप बताइए मध्यम वर्ग के लोग कैसे चलेंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? केवल साधन मिलने से नहीं है, साधन के साथ हमें सुविधा भी चाहिए और सुविधा नहीं मिल रही। तो मुझे देखिए ऐसा है, यह आम जनता की जो भोजपुरी में कहा जाता है कमर टूट चुकी है, वही स्थिति है। आज सरकार हवाला दे रही है कि आज मैंने इतने गैस सिलेंडर बांटे, लेकिन आज उसके विपरीत स्थिति ये है कि यदि आपके पॉकेट में यदि 1200 रुपया नहीं है तो कहाँ से आप गैस सिलेंडर, कहाँ से चूल्हा जलेगा? पहले ये था कम से कम 400 में सिलेंडर मिल जाता था, 400 की व्यवस्था आराम से हो जाती थी। आज गरीबों के घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है। कारण ये है ईंधन की जो कमी है, लकड़ी नहीं पर्याप्त मिल पा रही है समय से। आजकल तमाम जंगल कट रहे हैं, तमाम चीज़ें। अब यही देखिए गवर्नमेंट की भी ये जो सारी योजना है, कुछ सड़क के नाम पे तमाम पेड़ पौधे कटवाए जा रहे हैं। पहले इमली के पौधे हुआ करते थे। इमली से जो इमली की लकड़ी का कोयला था, एक गरीब वर्ग उस पर काफ़ी निर्भर था। जो एक चाय बनाने वाले हैं, जो सरकार कहती है कि यहाँ के लोग चाय बना के, समोसा बना के जो है रोजगारी दूर कर सकते हैं, तो चाय कहाँ से बनेगी? जब कोयला ही नहीं रहेगा उनके पास तो चाय कहाँ से बनाएंगे? और जो गैस सिलेंडर की बात थी, इन्होंने ये भी कहा था कि नाले के गैस से हम जो है ऐसी गैस बनाएंगे इससे चाय बन जाएगी, वो भी इनका जुमला था। तो सब मिला के गरीब के साथ साथ मध्यम वर्ग जो है बहुत परेशान है। और हम लोग चूँकि अधिवक्ता समाज से आते हैं, अधिवक्ता समाज में बहुत से हमारे ऐसे अधिवक्ता साथी हैं जो मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। आज सबसे बात हमारी होती है, सबकी एक ही राय है कि इस सरकार जो है ना, इस सरकार का महंगाई पे नियंत्रण है, ये टोटल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है।